Pranam, Adesh Mahakal, Alak Niranjan. Welcome to Eat Pray Love and Tarot. Current energy of your person for you. वही देखेंगे. Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. Collective reading है, timeless है, किसी भी gender, zodiac, religion and sexual orientation के लोग देख सकते हो. This reading is for all types of romantic relationships and all types of situations. Energy only picks energy. आपकी energy pick होगी among collective energy अगर cards ने आपकी एनर्जी पिक किया तो. एंड आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी पिक होगी वाया योर एनर्जी अमंग कलेक्टिव पर्सनस एनर्जी. सो आई विल टेक 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक और देखते हैं करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू. दो कार्ड्स पलटा, दूर बाबा. एक को पलटने गए, दूसरा पलट गया, दूसरे को एनीवे दो कार्ड्स आ गए. थर्ड कार्ड, फोर्थ, फिफ्थ, call. It's the bottom of the deck. So yeah, जो सोच रहे हो वही. I'll come to that. Forbidden, पहले cards दिखा देती हूँ. Extreme, twin flames, ज़रूरी नहीं है कि twin flames ही हो. I'm coming to it. Reflection, shattered. आज की जो कलेक्टिव हो ना, आप अपने पर्सन से एनर्जेटिकली बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड हो. आप लोगों को टैरट बस कंफर्मेशन के लिए देखते हो, अदरवाइज यू कैन पिक योर पर्सनस एनर्जी बिकॉज आई एम सीइंग रिफ्लेक्शन. ट्विन फ्लेम्स आया है, रिफ्लेक्शन ऑफ सोल. यू रिफ्लेक्ट ईच अदर्स सोल, यू रिफ्लेक्ट ईच अदर्स एनर्जी. कहीं इनफैक्ट अभी अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो तो शायद आप अभी ये पता करना मुश्किल होगा. अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, बट इवन अदरवाइज जब आप लोग साथ थे डबल कन्फर्मेशन विल बी के आप जब सैड होते हो किसी ना किसी वजह से, शायद आप दोनों साथ भी नहीं हो, मतलब इन रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है बट शायद आप अपने घर में हो, वो अपने घर में है, बात भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है या आप दोनों के भी सब कुछ सही है, पर किसी रीज़न की वजह से आपके मन ख़राब है. तो कहीं ना कहीं उसका भी किसी और वजह से मन ख़राब हो जाता है. यू रिफ्लेक्ट ईच अदर्स मूड्स, यू रिफ्लेक्ट ईच अदर्स सोल्स. बहुत कॉमन प्रेफरेंसेस है. लाइक एक ही तरह का खाना खाना पसंद है, एक ही तरह का म्यूज़िक सुनना पसंद है. ओल्ड स्कूल रोमांस काइंड ऑफ अ पर्सन, दोनों ही हो, दोनों को ही शायद सनसेट पसंद है, समथिंग लाइक दैट. सो देयर आर टू मैनी सिमिलैरिटीज़. Most of the readings में आता है lots of differences between the two of you, but here I can see a lot of similarities. अगर external differences है भी like age, caste, religion, social, जो भी है, क्योंकि forbidden relationship तो है, so yeah, external differences हो सकते हैं, but internally soul level पे आप दोनों ही it's two faces of the same coin. आपका मन खराब, उसका भी मन खराब, और वजह से, किसी और वजह से. इवन दैट इज़ कंटिन्यूइंग इवन नाउ, क्योंकि एनर्जी वैसे ही आया है. वो होता है ना कि एक छोर को खींचो तो दूसरा छोर, ऐसे कान पकड़ो तो ऐसे ऐसे एक कान सीधा एक कान ऐसा नहीं हो सकता, दोनों कान होता है. तो इट्स लाइक आपको खींचो तो वो उसका भी गर्दन ऐसे होती है, उसको खींचो तो आपका भी गर्दन. सो लॉट्स ऑफ सिमिलैरिटीज़ एनर्जेटिकली एंड एट द सोल लेवल. एक्सटर्नल डिफरेंसेस हो सकता है, वी आर नॉट गोइंग देयर. अगर ऐसा आपका सिचुएशन है तो दिस रीडिंग it's a double confirmation that this reading is for you. Otherwise आप देख लो, अगर एनर्जी मैच करती है आपसे बेटर आपका सिचुएशन और कौन जान सकता है. So the bottom of the deck is call. Yes, your person wants to call you and call you very hard. I mean ऐसा नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कॉल करने का, टेक्स्ट नहीं या फिर फेस टू फेस बात नहीं, कॉल करने का, आवाज़ सुनने का, आपसे बात करने का, बट नॉट फेस टू फेस, ऑनलाइन.
थोड़ा सा ओल्ड स्कूल वो है, शायद आप भी हो. इट्स एन ओल्ड टेलीफोन हियर. सो कॉल करने का, एक कॉन्वर्सेशन, शायद वो भी इधर, अगर वो उसने आपको ब्लॉक किया है तो शायद देखोगे कि कहीं से वो आपको अनब्लॉक कर दिया है. अगर 4 जगह ब्लॉक किए थे तो शायद एक जगह से अनब्लॉक कर दिया है. आपने ख्याल किया है, नहीं किया है, नो प्रॉब्लम. या फिर अगर आपने ब्लॉक किया है तो ही और शी नाड़ी किन्नर अपने हिसाब से वो वेट कर रहे कि आप उनको अनब्लॉक करो. हाउएवर क्रेविंग तो हो रही है आपको कॉल करने का, बट ही और शी इज़ वेटिंग फॉर योर कॉल. अभी आपको करना है, नहीं करना है, आई एम नॉट गोइंग देयर, आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफियर इन योर कर्मा. कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी नहीं आती है, बट इट्स हियरिंग फ्रॉम. इट्स नॉट अबाउट कॉलिंग, इट्स अबाउट हियरिंग फ्रॉम. सो वो इंतज़ार कर रहे हैं आपसे, आप कॉल करोगे. क्रेविंग हो रही है, उसका मन कर रहा है कि मैं फ़ोन करूं, पर खुद को रोक रहे हैं. शायद आपका नंबर हाफ डायल करके डिलीट कर रहे हैं, या फिर एक मिस कॉल देके डिलीट कर रहे हैं, या फिर फ़ोन हाथ में लेके बैठे हैं. क्रेविंग हो रहा है कि फ़ोन करूं. उनके घर में अभी भी शायद लैंडलाइन है, हो सकता है, या फिर आपके घर में है. दैट विल बी अनदर डबल कन्फर्मेशन. इवन अदरवाइज फीलिंग एक्सट्रीमली टेम्प्टेड टू कॉल यू, बट उनको लग रहा है नो, फॉर वॉट एवर रीजन्स, ईगो की वजह से, गिल्ट की वजह से, एम्बेरसमेंट, ह्यूमिलिएशन की वजह से आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं. किस मुंह से बात करे, इंट्रोवर्ट है, फॉर वॉट एवर रीजन्स. इतना डिटेल में नहीं बता सकते क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबका पर्सन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं. बट उसका क्रेविंग है फ़ोन करने का, बट वो इंतज़ार कर रहे हैं आपके फ़ोन का. पर अगर आप फ़ोन करोगे तो उनका मन है एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन का, बात करने का. लाइक आई सेड कि अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो आपका अनब्लॉकिंग का इंतज़ार हो रहा है कि एटलीस्ट आप अनब्लॉक करो, या फिर अगर उसने ब्लॉक किया है आपको तो कहीं ना कहीं से तो उसने आपको अनब्लॉक किया ज़रूर होगा, या करने के बारे में सोच रहे हैं. नाउ कमिंग टू द कार्ड्स. फॉरबिडन, दिस इज़ अ फॉरबिडन रिलेशनशिप, या फिर वो किसी फॉरबिडन रिलेशनशिप में है, अगर थर्ड पार्टी, थर्ड रोमांटिक पार्टी है आपके केस में. सो यस, योर पर्सन, लव अफेयर, टेम्पटेशंस, फ्लर्टिंग, गिविंग इनटू प्लेजर, प्लेयर एनर्जी के तो है. सो इधर आपका और आपके पर्सन का एक फॉरबिडन रिलेशनशिप है, या फिर अभी भी आपके पर्सन किसी फॉरबिडन रिलेशनशिप में है जहाँ वो बस प्लेजर के लिए आउट ऑफ टेम्पटेशन है. कोई तो अफेयर है, कहाँ अगर इट्स बाहर कोई फॉरबिडन रिलेशनशिप है, इट्स लाइक द थर्ड रोमांटिक पार्टी है. सो इट्स अ फॉरबिडन रिलेशनशिप जहाँ से दैट गिव्स हिम और हर अ लॉट ऑफ प्लेजर. सो ऐसा नहीं है कि वो प्लेजर छोड़ना चाहते हैं. आई एम गिविंग यू बोथ द कंडीशंस. अब आपके सिचुएशन में कौन सा फिट करता है ये आपको तय करना है, मुझे नहीं पता है. सो फर्स्ट सिचुएशन, अगर आपके पर्सन किसी और के साथ फॉरबिडन रिलेशनशिप में है, लाइक अगर शादीशुदा है बट डिवोर्स नहीं हुआ है पर किसी और के साथ लिव इन कर रहे हैं, या फिर किसी सेकंड मैरिज में है जो लीगल नहीं है, एथिकल भी नहीं है, सो वॉट एवर, या फिर ऐसे ही लव अफेयर है. सो आपके पर्सन के माइंड में वो रिलेशनशिप भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, because that relationship is a temptation your person doesn't want to give up on. वो नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि वहाँ से उनको बहुत प्लेजर मिलता है. So that is his or her release point. वो आप छोड़ने के बारे में नहीं सोच रहे, but at the same time yes, आपको भी उनको नहीं छोड़ना है. नाउ अगर ये आपका और आपके पर्सन का अगर फॉरबिडन रिलेशनशिप है, maybe there are a lot of differences, age, caste, social status, या फिर relationship ही forbidden है, like I said, कि in that case the same thing is valid for you. आपके पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि you give him or her a lot of pleasure. ये love affair is very tempting for your person. आप बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग हो आपके पर्सन के लिए टू लेट गो ऑफ. वो जो खुशी आपसे मिलती है, प्लेजर, वो किसी और से नहीं मिलता है. और आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन
difference between pleasure and happiness, right? So you know where you stand in your person's life. मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी. रादर मैंने अभी से डिसाइड भी किया है कि मैं ज़्यादा किसी के कर्मा में इंटरफियर नहीं करूँगी, क्योंकि अल्टीमेटली छोड़ देना ही बेटर है. महाकाल डिसाइड करेंगे. एनीवे, द नेक्स्ट कार्ड इज़ एक्सट्रीम हार्शनेस, कटिंग ऑफ, एराटिक डिसीजंस. पछतावा है. एक जल्दबाजी में लिया गया, आपके पर्सन को लग रहा है जो उसने आपके साथ किया है वो उतना हार्श डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं थी. ये जो आपको कट ऑफ कर देना, आपको पूरा जैसे आपका अस्तित्व ही नहीं है इसकी ज़िंदगी में, ऐसा अपीयर करना, ये ज़रूरी नहीं था. इट वॉज़ एन एराटिक डिसीजन. वो पागलपन था. इट वॉज़ वो कोई सोची समझी डिसीजन नहीं था. दैट मोमेंट जहाँ आपके पर्सन ने आपको गोस्ट करने के बारे में सोचा या आपके साथ कट ऑफ करने के बारे में सोचा, आपके पर्सन को लगता है दैट वाज एन इरेटिक डिसीजन और उसको पछतावा है. इतना नहीं करना चाहिए था, उनको उतना एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए था. उनको अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कर दिया है, इतना ज़्यादा नहीं करना था. जो भी किया दैट वाज रियली हार्श, दैट वाज रियली क्रूएल. बहुत ही निष्ठुरता के साथ मैंने इसके साथ बिहेव किया है. आपके पर्सन को अभी ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था. पता नहीं क्या, इट्स लाइक पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने क्यों ऐसा डिसीजन लिया. दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि नहीं करना चाहिए था. ट्विन फ्लेम्स का कार्ड आया है. मैनी ऑफ यू मे बी इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, बट देखो ट्विन फ्लेम जर्नी का सिर्फ होने का कोई मतलब नहीं है. इफ़ यू आर नॉट in if you have not started your individual healing journey. ट्विन फ्लेम का मतलब यही होता है कि एक सोल दो बॉडीज़ में डिवाइडेड हो जाता है. एक अपना कार्मिक प्रोगेशन करता है और एक अपना स्पिरिचुअल प्रोगेशन करते हैं. सो एक कर्म और एक धर्म, ये ही दो मेंटेन करने के लिए आते हैं. एंड दे ट्रिगर ईच अदर सो दैट दे कैन हील accordingly and then come back and reunite. जब तक दोनों की हीलिंग कंप्लीट नहीं होती है तब तक कुछ नहीं होता है. नेगेटिविटी रिलीज़ करना होता है. अगर सिर्फ आप ही नेगेटिविटी रिलीज़ कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हैं, या आप ही सिर्फ हील कर रहे हो, वो नहीं कर रहे, या आप दोनों में से कोई भी नहीं कर रहे हो, खुन्नस लेके बैठे हो, तो ये ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, ये हो वो हो, घंटा फ़र्क पड़ता है. वैसे भी मैं एक वैदिक पर्सन हूँ, तो मेरे लिए आत्मकारक रिलेशनशिप भी मैटर करता है. इनफैक्ट हमारे वेदों के हिसाब से हर रिश्ता ही कार्मिक है. किसी ना किसी कार्मिक लेन देन की वजह से ही हम लोग साथ आते हैं. बट हियर द ट्विन फ्लेम कार्ड ऑल्सो मीन्स, लाइक आई सेड, कि मे बी मैनी ऑफ यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, बट कितना आप लोग कंप्लीट कर पाओगे इसको लेके ह्यूज कन्फ्यूजन है. क्योंकि आज के जो कलेक्टिव हो ना, आप हील कर रहे हो, आपको लग रहा है आप हील कर रहे हो, बट आप हील्ड नहीं हो, और आपके पर्सन तो बिल्कुल ही हील्ड नहीं है. सो दैट इज़ वन थिंग. सो आप लोग अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो भी तो इसका कोई मतलब नहीं है. ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट अबाउट कि कष्ट करना है, सफ़र करना है, पेन करना है. नो, इट इज़ ऑल अबाउट रिलीजिंग द पेन एंड एलिवेटिंग. अपनी ज़िंदगी में अपने असेंशन के लिए ये जर्नी होता है. पर मुझे नहीं लगता है कि आप दोनों में से आज की जो कलेक्टिव हो और कलेक्टिव के पर्सन हो, सो कलेक्टिव एंड कलेक्टिव पर्सन, इवन इफ़ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, इट्स अ फ्लॉप शो. कुछ नहीं होने वाला है. Sounds harsh, but that's what the cards are saying. Anyway, यहाँ और थोड़ा सा ब्रेक डाउन करती हूँ. जो लोग ट्विन फ्लेम में नहीं हो उनके लिए क्या इसका अहमियत रहेगी. सो रिफ्लेक्शन ऑफ सोल, मिरर्ड इमोशंस, योर अदर हाफ, शेयर्ड फीलिंग्स. इसके साथ ही रिफ्लेक्शन भी, नेक्स्ट कार्ड रिफ्लेक्शन भी आया है. ऑलमोस्ट सेम कार्ड्स, अ लिटिल डिफरेंट. सो यू आर योर पर्सन, इट्स नॉट जस्ट दैट कि आप ही सिर्फ आपके पर्सन के रिफ्लेक्शन को मिरर कर रहे हो, आपके पर्सन की एनर्जी को फील कर रहे हो, आपके पर्सन भी आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं. ये इंसान आपके नस नस से वाकिफ़ है. आप क्या सोचते हो, आपको किस चीज़ से अच्छा लगता है, आपको किस चीज़ से बुरा लगता है. आपके अनस्पोकन वर्ड्स, आपकी आंखों की तरफ देखकर ही वो शायद समझ जाते थे कि आप क्या मीन करते हो. हाँ, आप उस मुताबिक वो काम करते थे, नहीं करते थे, ये अलग बात है. एक्शन लेते थे, नहीं लेते थे, ये अलग बात है. पर आपके पर्सन, इतना जान लो, नोज़ यू इनसाइड आउट.
सो ना आप उससे झूठ बोल सकते हो, ना आप उससे कुछ छुपा सकते हो। सो इवन इफ़ यू गो ऑन टेलिंग हिम और हर कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, वो अच्छे से जानते हैं कि कूट कूट के प्यार भरा है। एकदम वो एस ऑफ कप्स आपके एकदम सीने से उथल उथल पुथल हो रहा है आपके पर्सन के लिए। सो आपके पर्सन एग्जैक्टली एट एनी मोमेंट, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको अच्छे से वो मिरर कर सकते हैं, और हाँ, आपके एनर्जी के मुताबिक वो भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लाइक आई सेड कि दोनों ही खुश हो। अब वो खुश है इसीलिए आप खुश हो, या आप खुश हो इसीलिए वो खुश है, ये तय करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज एक ही एनर्जी कॉर्ड, एक ही तार है। वो होता है ना कि जब इलेक्ट्रिसिटी की चोरी होती है, एक तार खींच के लाते हैं और दो घर में उजाला कर देते हैं, है ना। सो अब कौन से तार में कौन सी इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, इट्स द सेम तार लाइटिंग अप बोथ द हाउसेस। सिमिलरली एक ही एनर्जी है, पर दोनों में ही वो मैनिफेस्ट कर रही है। अब किसका क्या है ये बोल पाना बहुत मुश्किल है। सो या इट्स अ शेयर्ड फीलिंग। सो यस, अभी भी आपके पर्सन, एंड यस, जिस तरह ये देखो ये दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं। so, जिस तरह आप आपके पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, आपके पर्सन भी आपको स्टॉक कर रहे हैं। जिस तरह आप आपके पर्सन के बारे में सोच रहे हो, वो भी सोच रहे हैं। और देखो इन दोनों की आंखों में किसी का भी पलक नहीं झपक रहा है, और ये आंखों में ना नफ़रत है, ना प्यार है, ना कुछ है। बट एट द सेम टाइम अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखो तो बहुत कुछ है। सो इट्स लाइक सेम कि दोनों ही देख रहे हैं, दोनों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो कि क्या चल रहा है। मुंह से जो बोल रहे हो वो तो समझ में आ रहा है, हरकतें भी क्लियर है, पर आंखों की भाषा क्या है, क्या कहना चाहते हो, आंखों से क्या कहना चाहते हो। सो दोनों की आंखों में देख रहे हो। सो वो भी आपकी आंखों में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पढ़ने की कोशिश करें कि आप क्या चाहते हो, एक्चुअल क्या चाहते हो। एंड यस, योर पर्सन इज़ फीलिंग व्हाट यू आर फीलिंग ऑल्सो। रिफ्लेक्शन, बट देखो यहाँ मिरर में ना एक स्कल है, तो एक डेथ मोमेंट तो आया है। डार्क नाइट ऑफ द सोल, डार्क शैडो, फेसिंग इनर ट्रूथ, सीइंग ट्रू कलर्स, रिफ्लेक्शन। सो समवेयर और द अदर अपने, ये आपके पर्सन को ना अभी, ये आपकी आंखें भी हैं और ये एक मिरर भी है। इट्स लाइक आपकी आंखों में अभी आपके पर्सन जब देख रहे हैं ना खुद को, एक कंकाल दिखाई दे रहा है। एज इफ उनको लग रहा है कि आपके लिए वो अतीत हो चुके हैं, पर फिर भी कंकाल तो है। वो कंकाल भी तो हटा नहीं है, ब्लैंक हो गया है। तो क्या ये सिर्फ कंकाल ही है, या फिर से ये रिबर्थ का एक ऑप्शन भी है? तो आपके पर्सन वो सोच रहे हैं थोड़ा सा पोएटिक। वो आई थिंक आपके पर्सन को पोएट्री पसंद हो सकती है, क्योंकि काफ़ी पोएटिक एनर्जी है आपके पर्सन की। बहुत गहरा सोचते हैं, जब सोचते हैं बहुत गहरा सोचते हैं, वाक्य के धनी हैं, बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, फिलोसॉफिकल बातें करते हैं। दैट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन। सो या रिफ्लेक्शन। और ये देखो धुआं, स्मोक एंड मिरर्स, क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपके पर्सन को भी। क्लैरिटी में आपकी आंखों में देख रहे हैं तो कभी उनको लग रहा है कि वो आपके लिए अतीत हो चुके हैं, कभी लग रहा है नहीं, फिर से एक रिबर्थ का सीन बन रहा है। क्लैरिटी नहीं मिल रही। एंड ऑन द अदर हैंड, जब वो अपने मिरर, जब वो आईने में खुद को देख रहे हैं, खुद से नज़र नहीं मिला पा रहे हैं। इट्स लाइक शिट, मैं ये हूँ, मैंने ये किया। कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन, किसी ना किसी का असलियत तो आपके पर्सन के सामने आई है, जिसके बाद आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव आपकी तरफ बदला है, पॉजिटिव हुआ है। जो आपके पर्सन आपको बहुत गलत समझ रहे थे, पता नहीं क्या सोच रहे थे कि आप क्या टोना टोटका करते हो, बिकॉज स्केलेटन आया है। सो क्या टोना टोटका करते हो, मे बी जिन चलाते हो या स्पिरिट्स बुलाते हो, मे बी पता नहीं आत्माएं छोड़ दिया या व्हाटएवर, टोना टोटका काला जादू क्या सब करते हो। जो भी उनके मन में ये भ्रम था ना, वो टूटा है। अभी वो साफ साफ देख पा रहे हैं, ये भी एक है कि वो भी देख पा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। सो किसी का असली रंग तो उनके सामने आया है, जिसके वजह से अभी उनको लग रहा है कि शे, उनकी बातों में आके मैं अपने पर्सन के ऊपर ये सब ऐसा सोच लिया, पता नहीं अभी कैसे सब कुछ ठीक होगा भी या नहीं। कहीं ना इस रिलेशनशिप के तोड़ने से ना उसके ऑल्सो अनदर एनर्जी। अब कौन सी एनर्जी किसके लिए है,
ये आप देख लो अनदर एनर्जी, कहीं ना आपके पर्सन भी काफ़ी एग्जॉस्टेड है, क्योंकि इसके बाद शैटर्ड का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं उनके मन का भी एक हिस्सा मर चुका है। ये जो भी हुआ ना, आपसे अलग होकर आपके पर्सन डेफिनेटली तो अच्छे नहीं है। सी अगेन, ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको पता है नहीं आपके पर्सन मस्त है, एकदम सब कुछ झकाझक टकाटक है, कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं है, आपके पर्सन ऐसा अच्छा सोच ही नहीं सकते हैं, सो डोंट रिमेन इन अ डेलुलू, टेक आउट, ये सब भ्रम मत पालो। दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। ये उनके लिए है जिनके साथ ये एनर्जी एक्चुअली मैच हो रही है। सो ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट मत आओ। हर रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। इवन इफ़ यू आर अ रेगुलर व्यूअर, ज़रूरी नहीं है हर दिन हर रीडिंग आपके लिए हो। सो या रिफ्लेक्शन, आपके पर्सन सोच विचार तो बहुत कर रहे हैं, दैट्स फॉर श्योर। इस वक्त तो वो सोच रहे हैं, अपनी असलियत भी फेस कर रहे हैं, अपना इनर ट्रूथ, अपना ट्रॉमा। आई एम नॉट सीइंग योर पर्सन हील बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, पर हाँ वो ये महसूस कर रहे हैं कि ये इतना वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि कौन सी ट्रॉमा या फिर कौन से मन के मैल की वजह से उसने आप पर इतना सब आरोप लगाया, आपको गलत समझा। सो कहीं ना कहीं आई कैन सी अ पश्चाताप की एनर्जी, रिजेंटमेंट की एनर्जी। आपकी तरफ कोई बिटरनेस, एंगर मैं नहीं देख रही हूँ। एंड शैटर्ड ऑफ कोर्स, ऐसे सर पकड़ के बैठे हैं और यहाँ देखो मुंह छुपाना। सो देयर इज़ गिल्ट, देयर इज़ एम्बेरसमेंट, योर पर्सन इज़ फीलिंग एम्बेरस्ड फॉर वॉट ही और शी हैज़ डन टू यू। गिल्ट आया है, कोई बिटरनेस नहीं है। कॉल करना चाहते हैं पर आपका कॉल का इंतज़ार है, क्योंकि किस मुंह से आपसे बात करें। शैटर्ड, क्रश्ड, सैडनेस, ब्रोकन हार्ट, पैनिक अटैक। आपके ये दो, यहाँ भी दो मैं देख पा रही हूँ। एक ऑफ कोर्स आपके पर्सन शैटर्ड है और आपके पर्सन को शायद लगा भी नहीं था कि इस ब्रेकअप के बाद आपका ये हाल हो जाएगा, आप इस तरह टूट जाओगे, आपको पैनिक अटैक आएगा। आई थिंक ये ब्रेकअप के बाद आपको हार्ट रिलेटेड कोई डिजीज़ हो सकता है, लाइक पैनिक अटैक, एंग्जाइटी, क्या कहते हैं उसको, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, हाई बीपी, कुछ ना कुछ तबीयत तो ख़राब हुई थी आपकी। एंड योर पर्सन नेवर इंटेंडेड दैट। उनको लगा नहीं था कि इतना घटिया, इतना गंदा रिएक्शन, मतलब नॉट गंदा इन नेगेटिव सेंस, लाइक इतना भयंकर रिएक्शन हो जाएगी। उसने ये सोचा नहीं था। उनको लगा था आप संभाल लोगे, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप संभाल लोगे, पर ये नहीं समझा था कि स्ट्रॉन्ग तो आप हो, पर उनके लिए जितना स्ट्रॉन्ग आप सबके लिए हो उतना ही सॉफ्ट आप आपके पर्सन के लिए बन गए थे। यू वर एट योर वल्नरेबल मोस्ट विथ योर पर्सन। सो या उस वजह से भी आपके पर्सन को एक एम्बैरसमेंट है कि आप उनकी वजह से आपको ये आपकी तबीयत ख़राब हुई, आपको ये सब इतना फेस करना पड़ा। समहाउ वो डर भी गए थे किस मुंह से बात करें, इसलिए शायद उस वक्त आपके पास आकर आपको संभाल भी नहीं पाए, और फिर चीज़ें इतनी ख़राब होती गई तो अब तो कैसे संभालें उनको समझ भी नहीं आता है। शैटर्ड, बट एक चीज़ तो है, योर पर्सन इज़ फीलिंग ब्रोकन नाउ। अभी मतलब क्रश्ड अंडर गिल्ट, सॉरो, एम्बैरसमेंट। ये बोझ, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स वाला एनर्जी है। ये बोझ ना वो दिल से उतार पा रहे हैं, ना और इसको आगे ले जा पा रहे हैं। ये एक ऐसा बोझ उनके दिल पे बन गया है, किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर शेयर करेंगे तो जिन लोगों के सामने वो एकदम महान बने घूम रहे हैं, उनके सामने उसकी असलियत आ जाएगी। लोग हंसेंगे, लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, जो आपके पर्सन जो बहुत ही इमेज कॉन्शियस है उनसे हैंडल नहीं हो पाएगा। सो ये बोझ है जो वो, इस बोझ तले वो दबे जा रहे हैं। ये दिल का जो बोझ है वो कहाँ से, कैसे ये गिल्ट कम करे, कैसे ये थोड़ा सा ये सब सही करे, उनको समझ में नहीं आ रहा। येस, योर पर्सन इज़ वेरी सैड एंड सैड फॉर यू, क्योंकि करेंट एनर्जी में आपके लिए देख रही हूँ, ओवरऑल नहीं, आपके लिए देख रही हूँ। सो येस, फीलिंग सैड फॉर यू। ब्रोकन हार्ट, दिल बिल्कुल टूट चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि प्यार, और वो आपको अच्छे से जानते हैं, तो येस प्यार है, पर एक चांस आप दोगे कि नहीं वो नहीं जानते हैं। और अगर दोगे भी तो जिस सिचुएशन में वो है, वो सिचुएशन से वो निकल पाके आपके पास पूरी तरह से आ पाएंगे या नहीं, वो भी ये नहीं जानते। और हाँ, अभी आपके पर्सन को पैनिक अटैक तो आ रहे हैं, अभी आपके पर्सन एंग्शियस फील कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं। सो ओवरऑल इट्स ऑल माइंड। अभी उन्होंने आपके साथ जो माइंड गेम्स खेले थे,
कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, डजंट मैटर, नोइंगली अननोइंगली, जो माइंड गेम्स उन्होंने आपके साथ खेला था वही अभी उसका ही कॉन्सिक्वेंसेस अभी वो फेस कर रहे हैं। यही तो होता है, जो जैसा बोता है उसको वही घूम फिर के उसके पास वो आता है, ऑल इन डिवाइन टाइमिंग। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।